तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.4 में अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अगर हम थोड़ा रीड करें, जैसे विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना डिवाइड किए ये बताओ कि वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर, कि जो नीचे रैशनल नंबर हैं कि क्या वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में है। तो बच्चों हमें बिना डिवाइड करे बताना है कि जो नंबर है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कि अगर किसी का भी जो डिनोमिनेटर है उसके अगर प्राइम फैक्टर्स में केवल 2 हो या ओनली 5 हो या ओनली 10 हो, तो किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करने से वो टर्मिनेटिंग होता है। अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो वो टर्मिनेटिंग होता है, या फिर हम 10 से डिवाइड करते हैं। तो ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.4 में हमारे पास जो टोटल जो इसके पार्ट हैं फर्स्ट के अंदर, वो टोटल 10 पार्ट्स हैं। तो इसका मतलब कि 10 हमें पार्ट दिए हुए हैं जिसमें हमें बताना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, और बिना डिवाइड करे हमें बताना है। ठीक है, सबसे पहले हम जो पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, उस पहले पार्ट को देखते हैं। तो पहले पार्ट में हमें 13/3 1 2 5 दिया है। तो बच्चों सबसे पहले एक बात आपने याद रखनी है कि यदि जो डिनोमिनेटर है रैशनल नंबर का, जैसे ये रैशनल नंबर है, इसका डिनोमिनेटर है 3 1 2 5, अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स ओनली 2 हैं या 2 नहीं है तो 5 हो। ओनली 5 का मतलब अदर फैक्टर नहीं होने चाहिए, 2 और 5 के अलावा अदर नहीं होने चाहिए। तो या तो जो डिनोमिनेटर है रैशनल नंबर का, उसका जो प्राइम फैक्टर्स है वो या तो 2 हो या ओनली 5 हो या 2 और 5 हो। फिर इनके अलावा कोई और फैक्टर्स अगर होता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये ध्यान रखना है बच्चों सबने, ये रूल आपने याद रखना है। तो आपको चेक करना है कि जो डिनोमिनेटर है उसका जो प्राइम फैक्टर्स है उसमें 2 आ रहा है या 5 आ रहा है या 2 और 5 आ रहा है या अदर कोई प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 1 2 5 जो हमें दिया है, ये जो 13/3 1 2 5 है, इसका जो डिनोमिनेटर है वो 3 1 2 5 है। तो पहला स्टेप है कि आप उसके प्राइम फैक्टर्स करोगे, प्राइम फैक्टर्स में आप डिवाइड करोगे। तो 3 1 2 5 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6 2 5। फिर 6 2 5 को भी हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1 2 5। फिर 1 2 5 को भी 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 25। 25 को भी 5 से डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से बच्चों हम जो है 3 1 2 5 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 3 1 2 5 के प्राइम फैक्टर्स करने के बाद हम उसको 3 1 2 5 जो है उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं उसे एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो 5 जो है 1 2 3 4 5, यहाँ पे जो 5 है बच्चों वो कितनी टाइम्स है, 5 टाइम्स है। तो जब हमने 3 1 2 5 के प्राइम फैक्टर्स किए तो 5 की पावर 5 आ गया। अब अगर हम देखें कि जो डिनोमिनेटर है उसका जो प्राइम फैक्टर है उसमें केवल ओनली 5 आ रहा है। तो हमने आपको क्या बताया था रूल, कि अगर ओनली 2 हो या ओनली 5 हो या 2 और 5 हो, 2 और 5 होते हैं 10। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है उसमें हमने देखा 3 1 2 5 का जो प्राइम फैक्टर है वो ओनली 5 है। तो जब हमने 3 1 2 5 के फैक्टर्स करे तो उसमें जो प्राइम फैक्टर निकल के आया वो केवल 5 निकल के आया। तो इसका मतलब कि 13/3 1 2 5 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। केवल हमें यही बताना है कि इसमें अगर हम 13 को 3 1 2 5 से डिवाइड करें तो डिवाइड करके जो डेसिमल में आंसर आएगा वो टर्मिनेटिंग आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। मतलब डिवाइड में रिमाइंडर 0 आ जाएगा या आता ही रहेगा। तो इस तरीके से हमें करना है। तो इसके 10 के 10 पार्ट ऐसे ही चेक कर रहे हैं। ऐसे ही इसका दूसरा पार्ट देखें तो दूसरे पार्ट में हमें 64/455 दिया है।
तो बच्चों वो रूल याद रखना है आपने। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर है 455 उसके आपने प्राइम फैक्टर्स करने। तो हमने इसको 5 से डिवाइड किया, ये हमारा आ गया 91। फिर 91 को भी हमने 7 से डिवाइड किया, क्योंकि हमने 3 से डिवाइड करके देखा नहीं जा रहा, 5 से डिवाइड करा नहीं गया। फिर प्राइम नंबर से डिवाइड करने ना, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, इन नंबर से डिवाइड करना है जिनके फैक्टर्स नहीं होते। तो 7 से जब 91 को डिवाइड करोगे बच्चों तो 13 आ जाएगा, और 13 जो है एक प्राइम नंबर है जो 13 से ही डिवाइड होगा, वो 1 आ गया। तो पहला स्टेप हो गया हमारा कि जो भी डिनोमिनेटर हमें दिया है उस डिनोमिनेटर के बच्चों हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस डिनोमिनेटर के सबसे पहले हम उस डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। फिर हमें वो रूल याद होना चाहिए। क्या रूल याद था हमारा कि डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर, ये एक रैशनल नंबर है 64/455 एक रैशनल नंबर है, इसका जो डिनोमिनेटर है 455, अगर उस डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स ओनली 2 हो या 5 हो या 2 and 5 हो, 3 नंबर होने चाहिए ना नीचे, 3 में से कोई एक भी होगा तो वो टर्मिनेटिंग है। तो बच्चों अब हमने 3, 1, 2, 5 के जब फैक्टर्स करे तो वो फैक्टर करके हमारे क्या आए, 5 × 7 × 13 ये आ गए। तो अगर हम ध्यान से देखें कि जो डिनोमिनेटर 3, 1, 2, 5 है उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 5 के अलावा अदर भी हैं। तो 5 के अलावा अदर कौन से हैं, 7 और 13, अदर जो है वो 7 और 13 है। तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं है। ठीक है, टर्मिनेटिंग के लिए क्लियर क्या है कि 455 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो ओनली 5 या ओनली 2 या 2 and 5 होने चाहिए, बट यहाँ 5 के अलावा अदर भी हैं। तो जब 5 और 2 के अलावा अदर भी होते हैं तो बच्चों वो नॉट ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो वो रैशनल नंबर जो है टर्मिनेटिंग नहीं होता। तो टर्मिनेटिंग वही होगा जिसके डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टर्स केवल 2 हो या 5 हो या 2 and 5 हो। ऐसे ही बच्चों इसका तीसरा पार्ट देखते हैं हम लोग। तीसरे पार्ट में हमें एक रैशनल नंबर दिया है 17/8। हम सबसे पहले बच्चों वो स्टेटमेंट हमें लिखनी पड़ेगी कि किसी भी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में जब प्राइम फैक्टर्स 2 या 5 या 2 and 5 होते हैं तो वो एक टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होता है। तो दूसरा स्टेप क्या है कि जो डिनोमिनेटर 8 दिया है उसके हम क्या करेंगे, उसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो हमने 2 से डिवाइड किया 4 आया, फिर 2 से डिवाइड किया, ठीक है, इस तरीके से हमने 8 के प्राइम फैक्टर्स कर दिए। तो 8 के जो प्राइम फैक्टर निकल के आए वो 2 की पावर 3, क्योंकि 2 3 टाइम्स है ना, तो 2 की पावर 3 आ गया। तो बच्चों यहाँ पे जो डिनोमिनेटर 8 है उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं उसका जो प्राइम फैक्टर है वो ओनली 2 है। तो जब ओनली 2 होता है तो वो रैशनल नंबर एक टर्मिनेटिंग होता है। वही बिल्कुल एक जैसा तरीका है सब में, और एक जैसी बात आपने याद रखनी है। ठीक है, तो 17/8 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। 17 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके नीचे रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा और पॉइंट में आंसर आ जाएगा, क्योंकि जो इसका डिनोमिनेटर 8 है उसका जो प्राइम फैक्टर्स है वो ओनली 2 है। 2 के अलावा कोई दूसरा प्राइम फैक्टर नहीं है, 2 के अलावा दूसरा प्राइम फैक्टर्स नहीं है, इसलिए 17/8 एक टर्मिनेटिंग है। तो ऐसे ही हम इसका फोर्थ वाला पार्ट करेंगे जिसमें हमें 15/1600 दिया है। तो पहले तो हमें वो लाइन याद होनी चाहिए जिसमें डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टर है वो 2 और 5 या 2 and 5। फिर हम 1600 के फैक्टर्स करेंगे, ठीक है, प्राइम फैक्टर करेंगे। 2 से डिवाइड किया 800 आ गया, फिर 800 को भी 2 से डिवाइड किया 400, फिर 2 से डिवाइड करते गए हम लोग, सबसे छोटा वाला प्राइम नंबर ले लिया पहले, फिर डिवाइड करते ही हमारा 2 से डिवाइड करके ये हमारा आता गया। अब 50 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 25 आ जाएगा। अब 25 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो ये 5 से डिवाइड हो गया। तो ये हमारे 1600 के प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, 2 की पावर, यहाँ 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 6 टाइम्स, तो 2 की पावर 6 हो जाएगा। और ऐसे ही 5 क्या है, 5 2 टाइम्स है ना, देखो एक ये रहा और एक ये रहा, तो इंटू 5 की पावर 2 हो जाएगा। अब हम देखें कि जो रैशनल नंबर है 15/1600 जो रैशनल नंबर है, इसका जो डिनोमिनेटर 1600 है उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 and 5 दोनों हैं, इन दोनों के अलावा अदर नहीं है।
तो इसका मतलब कि ये जो 15/1600 है ये एक टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर 1600 है उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 और 5 हैं, और 2 और 5 के अलावा प्राइम फैक्टर्स दूसरा नहीं है। तो हमने आपको याद करवाया था कि डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टर हैं वो या तो 2 हो या 5 हो या 2 और 5 हो। और यहाँ पे बच्चों जो 1600 है जो डिनोमिनेटर है उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 और 5 हैं। तो इसलिए 15/1600 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मतलब ये डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड करके पॉइंट में आ जाएगा। ऐसे ही बच्चों इसका फिफ्थ वाला पार्ट देखते हैं हम लोग। फिफ्थ वाले पार्ट में हमें दिया है 29/343। तो पहले तो वही लाइन आपने लिखनी है, ठीक है। लिखने का तरीका लिखते लिखते आपको याद भी हो जाएगा कि हम कैसे चेक करते हैं कि कोई भी रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। उसके जो डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करते हैं, और डिनोमिनेटर के फैक्टराइज में केवल अगर 2 ही आ रहा है या ओनली 5 आ रहा है या 2 और 5 आ रहा है, तो हम 343 को डिवाइड करेंगे तो ये 7 से डिवाइड होगा, क्योंकि हम 3 से करके देखेंगे, 5 से करके देखेंगे, फिर 7 से, तो ये हमारा 7 जो है 3 टाइम्स आ जाएगा। तो ये 343 के प्राइम फैक्टर्स आ गए 7 की पावर 3, ठीक है। तो 7 की पावर 3 आ गया। अब बच्चों अगर हम देखें कि जो डिनोमिनेटर 343 है, जब हमने उसके फैक्टर्स करे तो फैक्टर्स में 2 नहीं आ रहा, 5 भी नहीं आ रहा, 2 और 5 भी नहीं आ रहा। तो इसका मतलब अदर आ रहा है ना बेटा। तो अदर आने का मतलब क्या हुआ कि अदर आने का मतलब है कि 29/343, अदर आने का मतलब है कि 29/343 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर 343 है, उस 343 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 और 5 के अलावा कोई और है। कोई और कौन सा प्राइम फैक्टर है? 7। तो इस तरीके से हमें चेक करना है। ऐसे ही इसका 6 वाला पार्ट, 6 वाले पार्ट में हमें 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 दिया है। तो हमें रूल पता है कि जो डिनोमिनेटर होता है रैशनल नंबर का, उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 होने चाहिए, या 5 या 2 और 5। बट अगर हम यहाँ पे देखें इसको, तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 है। तो डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 और 5 हैं। तो बच्चों 2 और 5 है, तो फिर इसका मतलब कि ये जो है रैशनल नंबर एक टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। तो जब किसी के डिनोमिनेटर में 2 और 5 दोनों हो और दोनों के अलावा कोई अदर प्राइम फैक्टर नहीं हो, तो वो रैशनल नंबर 23/2 की पावर 3, 5 की पावर 2 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ठीक है। ऐसे ही हम इसका 7th वाला सम देखते हैं। 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5, ये हमारे पास रैशनल नंबर दिया है। तो पहले हम वही स्टेटमेंट लिखेंगे। उसके बाद अगर हम इसके डिनोमिनेटर को कंसीडर करें, तो इसका जो डिनोमिनेटर है उसमें 2 और 5 के अलावा भी अदर प्राइम फैक्टर है। 2 और 5 के अलावा अदर कौन है? 7 है। तो अदर नहीं होना चाहिए, ओनली 2 होना चाहिए, या ओनली 5 होना चाहिए, या 2 और 5 होना चाहिए। अब यहाँ 2 और 5 के अलावा अदर जो है 7 भी प्राइम फैक्टर है। तो जब 7 भी प्राइम फैक्टर है, तो इसका मतलब कि 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, ये नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, इसको सही कर लेना, ठीक है। तो ये क्या होगा? नॉट टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट नहीं होगा, ये नॉन टर्मिनेट होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं 8th वाला सम देखते हैं। सारे सम एक जैसे हैं। 6/15 है हमारे पास। तो पहले तो हम स्टेटमेंट लिख देंगे, एक जैसी स्टेटमेंट लिखनी है सब में। उसके बाद जो 15 है उसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 3 से डिवाइड करके देखा, 5 आ गया, 5 से डिवाइड किया, 1 आ गया। तो 15 के प्राइम फैक्टर आ गए 3 और 5, ठीक है। तो 15 के प्राइम फैक्टर क्या आए? 5 और 3। तो बच्चों हमने क्या बताया था कि जो डिनोमिनेटर है, इसका डिनोमिनेटर क्या है? 15।
तो जब इसका डिनोमिनेटर 15 है तो 15 के जो प्राइम फैक्टर है वो 2 एंड 5 नहीं है, ओनली 2 नहीं है, ओनली 5 नहीं है, क्योंकि 5 के अलावा 3 भी है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये क्लियर हो गया है कि जो 15 जो डिनोमिनेटर है उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 एंड 5 के अलावा कोई और भी है 3। तो इसका मतलब ये जो 6/15 है वो नॉट ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये टर्मिनेट नहीं होगा। यदि मैं 6 को 15 से डिवाइड करूंगा तो डिवाइड करके रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, ठीक है, ये आता ही रहेगा, नॉन टर्मिनेट। ऐसे ही हम नाइन्थ वाला सम देखते हैं। नाइन्थ में हमें 35/50 दिया है, तो पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर 50 के फैक्टर करेंगे। 50 के फैक्टर करके हमारा ये आ गया। उसके बाद बच्चों अब हम देखते हैं कि जो डिनोमिनेटर 50 है उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं उन्हें कंसीडर करते हैं। तो अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो केवल 2 एंड 5, तो जो डिनोमिनेटर है 50 उसके प्राइम फैक्टर्स करके देखेंगे, फिर चेक करेंगे कि उसमें जो प्राइम फैक्टर है वो ओनली 2 है या ओनली 5 है या 2 एंड 5 है। तो बच्चों यहाँ क्लियर हो गया है कि यहाँ पे 50 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 एंड 5 हैं, ओनली प्राइम फैक्टर है, 2 एंड 5 के अलावा कोई अदर प्राइम फैक्टर नहीं है। तो इसका मतलब कि 35/50 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर 50 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो 2 एंड 5 हैं, 2 एंड 5 के अलावा कोई दूसरा प्राइम फैक्टर्स नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 10th पार्ट को देखेंगे। पहले हम वही स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर 2 10 के हम लोग फैक्टराइज करेंगे। 2 से डिवाइड किया 105 आ गया, फिर 3 से डिवाइड किया तो हमारा 35 आया, फिर हमने इसको 5 से डिवाइड करके देखा। तो अब हम देखें अगर, तो हमने 2 10 के प्राइम फैक्टर्स किए। अब प्राइम फैक्टर्स में देखो 2 एंड 5 के अलावा अदर भी हैं, तो हमने जो डिनोमिनेटर 2 10 दिया है इस 2 10 के प्राइम फैक्टर्स में 2 एंड 5 के अलावा अदर फैक्टर्स 3 और 7 भी हैं। तो इसका मतलब कि 77/210 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। तो इसका मतलब कि 77/210 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। इस तरीके से बच्चों हमें 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो 10 पार्ट हैं उसमें केवल हमें यही बताना